गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है? कल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज तुम लोगों को लास्ट पढ़ा देती हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हम सब जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। ऐसा सेंटेंसेस जो किसी के बारे में कुछ अच्छा, विश, प्रे या ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। अब सपोज एक सेंटेंस है, she said may God bless you। ठीक है, she said to me may God bless you। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना, तो व्हाट वी नीड टू कीप इट इन माइंड, ये जो said to है, said to will change to wished, prayed, blessed। ठीक है, said to will change to wished, prayed, blessed। अब यहां पर क्या है कि देखो, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट बाद में आया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज प्लेस ऑफ subject and helping verb, and at the end you will change may to might। So now what it will be, she prayed or she wished that God might bless me। ठीक है, this is the process in which we change optative sentence from direct to indirect speech। I hope this is clear to everyone। सबको समझ में आ गया ना? वेरी इजी एंड कंसाइज मैनर में है। कल मैंने आपको ये पीडीएफ जो है वो भेज दिया था, है ना, जो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, जिससे आपको ये क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि हाउ टू चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत सारे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। उसके बाद ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जो हमने आपको बताया, उसी तरीके से ये चेंज होकर यहाँ पर भी आपके कुछ सेंटेंसेस हैं और इसका सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में है। बेटा ये दो चार चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ये क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है
अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा हो, किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आप उस पे कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बोल दिया था सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन राइजेस इन द ईस्ट ही होगा, ठीक है, उसमें आप कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं करोगे। अब ये तो तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन की बात हो गई। बेटा कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विद टाइम क्लॉज, मतलब was studying यूज्ड है आपका टाइम क्लॉज while के साथ, तो वहां पर भी नो चेंज इन टेंस विल बी देयर, वहां पर भी टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। अब जैसे कि लिखा है कि he said to me while I was studying you were playing, simultaneous action है ना, while I was making tea he was frying chips, है ना। तो जो साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं उसका भी हम लोग टेंस जो है वो चेंज नहीं करते। तो ये दो आपके एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, और दूसरा क्या है आपका साइमल्टेनियस एक्शन, आप इसको बोल सकते हो, या पास्ट कंटिन्यूअस में अगर एक्शन हो तो हम उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन विल ऑल्सो बी नॉट चेंज्ड, अच्छा उस रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, प्रोनाउन तो ना आई गेस चेंज होना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज स्टडीइंग आई वर प्लेइंग, वो चेंज होगा, है ना, टेंस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन विल चेंज। दीज आर, यहाँ पर देखो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको फॉर प्रैक्टिस, काइंडली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क। अभी ना कुछ क्वेश्चंस आई डिस्कस इन क्लास, आई वांट यू टू राइट इट डाउन, है ना, डिक्टेटिंग दो चार क्वेश्चन, वो दो चार क्वेश्चंस प्लीज आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने एक पढ़ा था क्वेश्चन, कल हम लोगों ने एक सॉल्व किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको जरा आप लोग सॉल्व करना। Solve it. Afraid. Fi. Ma'am, Mm-hmm. Ram exclaimed with disgust that a Mm-hmm. soldier, and Mm-hmm. ma'am, in the sentence, is it and after soldier? Mm-hmm. Mm-hmm. A disgust that a soldier is, Mm-hmm. uh, Ram exclaimed with disgust. disgust Mm-hmm. that is soldier, Mm-hmm. soldier and afraid of fighting. Okay. और कोई भी कुछ आंसर कर रहा है?
और किसी का भी कुछ आंसर आ रहा है? ओके। Ram exclaimed with disgust that a soldier should not be afraid of fighting. देखो, यहां पर ना दो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक फाई के साथ और एक अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, धिक्कार है, एक सोल्जर होकर भी लड़ाई से डरते हो। तो राम क्या कर रहा है, सोल्जर को यहाँ पर कर्स कर रहा है ना। राम यहाँ पे क्या कर रहा है, सोल्जर को कर्स कर रहा है। तो आप जब इसको चेंज करोगे ना, आप पहला एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए, ये जो फाई है उसके लिए यू विल से राम कर्स्ड। ठीक है, एंड ये खत्म हो गया। अब ये क्या है, एक सोल्जर होकर भी लड़ाई से डरते हो, ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है ना। एंड एक्सक्लेम्ड, अगर तुमने समझ में आ रहा है कि ये डिस्गस्ट है तो आप एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट लिख सकते हो, एज प्राप्ति इज सेम। अगर तुमने नहीं समझ में आ रहा है ना तो भी आप एंड एक्सक्लेम्ड दैट भी आप सीधा सीधा लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है बेटा, जब आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो ना, तो वहां पे ना आप उसका लिटरल मीनिंग निकालकर उसको चेंज करते हो। ठीक है, यहाँ पर वो कहना यही चाहता है कि एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, जो वो एक्सक्लेमेशन में कह रहा है कि सोल्जर होकर भी लड़ाई से डरते हो। अभी हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उसकी लिटरल मीनिंग बताते हैं सेंटेंस की। ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में आप लिखोगे कि राम cursed and exclaimed with disgust that a soldier should not be afraid of fighting. समझ में आई बात कि कैसे ये सेंटेंस चेंज हो रहा है? Is that clear to everyone? ठीक है, अब तो मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको भी देखो। लिखो तुम लोग, डियर डियर बर्ड, डियर बर्ड she said, stroking its feather. Dear bird, she said, stroking its feather. ठीक है, have you come to comfort me in my sorrow? Solve it.
ट्राई, कोई तो ट्राई करो। स्टार्ट करो ऐसे। Stroking its feather, she said affectionately. या बर्ड मेंशन नहीं हो पाया तो ऐसे स्टार्ट करो। Stroking the bird's feather, she said affectionately. वहां पे वर्ड में अप्रोस्ट्रोफी एस होगा क्या प्राप्ति? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बर्ड के बारे में बात करी जा रही है, डियर बर्ड बोला है ना। ठीक है। ना ना, it should be stroking bird's feather, she asked affectionately, lovingly, या तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? She asked lovingly. WH क्वेश्चन है तो if आएगा, है ना? तो आप बोलोगे if it had come to comfort her in her sorrow. बात समझ में आई? ये कैसे चेंज हुआ? नहीं समझ आया? Starting was tricky, but that you will be able to judge with the given options, है ना? स्टार्टिंग थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन वो ऑप्शन से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना? बाकियों को समझ आया? कनिनिका, करण, करिश्मा, अबीर, देव, दीक्षा, किसी का रिप्लाई नहीं आता जब तक पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा, बहुत कॉमन है।
कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा सुशांत? पूछो। ये कैसे चेंज होगा ये नहीं समझ आ रहा? अच्छा, लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है? लिखा है भीष्म सेड, ठीक है, इसको यहां से हटा दो। भीष्म सेड, बॉयज बॉयज, remember you are playing a game. If it be Arjuna's turn, let him have it. ठीक है, भीष्म कह रहा है बॉयज बॉयज रिमेम्बर यू आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है। इफ इट बी अर्जुना's टर्न लेट हिम हैव इट। देखो ये ना विथ ऑप्शंस बड़े आसानी से हो जाएगा, है ना, बट तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑप्शन नहीं है ना। तो ऑप्शन मैं बोल देती हूँ क्योंकि अगर मैं लिखने बैठूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ट्राई टू लिसन इट केयरफुली, ठीक है। भीष्म सेड, भीष्म आस्क्ड द बॉयज टू रिमेम्बर दैट दे वर प्लेइंग अ गेम। If it was Arjuna's turn, he must have it. This is option number 1. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it is Arjuna's turn, he must have it. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। C क्या है, 3 क्या है? Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. And the last one is Bhishma asked the boys to remember that we were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. Second and third repeat, please. Okay. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna's turn, he must have it. And the fourth one is Bhishma asked the boys to remember that we were. तो यहीं पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वीवर नहीं है, वो लड़कों से कह रहा है कि भैया तुम लोग गेम खेल रहे हो, है ना। तो दैट दे वर प्लेइंग अ गेम शुड बी करेक्ट एंड द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? काफी आसान सा है, बट ये है कि ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जिसको आप लोग विदाउट ऑप्शंस सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। वहां पर आपको हमेशा ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। अब जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का सेट को सॉल्व कर रहे थे ना, उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं और उसको जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे ना, वी विल बी कंप्लीटिंग आवर नरेशन। क्योंकि नरेशन में जो सारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है ना, वी हैव स्टडी कि हाउ टू चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड आई गेस वी आर कंफर्टेबल विद इट नाउ,
है ना? तो अब बस वी नीड प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो. While practicing, if you feel any kind of problem, you are free to discuss it with me, है ना? और कुछ questions today we will solve in class, and after that we'll wind up with the chapter. देखो ये सारे questions we have already done in the previous class. बताना मुझे हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था. ये वाला हम नहीं कर पाए थे पिछली क्लास में, बिकॉज दिस वाज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नो. सो हमने सोचा था कि करने के बाद करेंगे. तो चलो इसको जरा सा तुम लोग सॉल्व कर लो. One, the spectator said to the young athlete, "Bravo, you have broken all records." क्या बात है. Applauded के साथ हम bravo use करते हैं with respect to what? With respect to that, option number 1 is absolutely correct. Very good. ये हम लोगों ने कर लिया था. यहां तक हम लोगों ने किया था, है ना? So we'll start from here. Done? Next question. Done? फिफ्थ क्वेश्चन है ना ये. This is also done. So I like tell you the answer.
यहां से करना था. He said, do as you wish, but don't come and ask me for help if you get into difficulties. क्या मार्क किया आप लोगों ने इसमें? क्या मार्क किया आप लोगों ने इसमें? देखो यहाँ पे अनलेस आ गया तो ये तो मैंने ऐसे ही काट दिया. ठीक है. He ordered me to do as I wished. Doesn't make any sense. Order तो ये है ही नहीं, है ना? So he told me to do as I wished, but not to go. Again, यहाँ पे would not come का कोई sense नहीं है. 2 is absolutely right answer. So here 2 is absolutely right. Very good. Now you said my parents never liked my accepting any job, but I had always wanted to stand on my own feet. ठीक है. तो you said का तो you said ही रहता है, वो तो चेंज होता नहीं है. तो यहाँ पे तो told गलत हो गया, regretted गलत हो गया. ठीक है. अब 2 और 4 में देखते हैं. तो उसने बोला है ना कि मेरे पेरेंट्स, तो what it will be? You said that your parents never liked your accepting any job, है ना? But you always wanted to stand on your own feet. So with respect to this, option number 2 is absolutely correct. Very good. They said we play cricket every Sunday here at the club. Now here changes to there. With respect to this, question number 1, option number 4 is incorrect. Now we'll talk about 2 and 3. So we changes to they, but and यहाँ पे ये जो play है that will change to simple past tense. So with respect to this, option number 2 is correct. Okay. She said, I love my grandparents, thus I take good care of them. And thus changes to so. Thus changes to so. तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया. ठीक है. और I love है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट में चेंज होगा, है ना? तो ये भी आपका गलत हो गया. 4 आपका राइट आंसर होगा. 4 यहां पर आपका राइट आंसर होगा. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, यही है ना लास्ट वन. The DJ said the audience is enjoying the new music that I created just for this show. So this show will change to that show. तो ये गलत, ये गलत. ठीक है. Is enjoying will change to were enjoying, है ना? Simple present tense changes to simple present continuous tense changes to past continuous. तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 4 राइट, है ना? सारे करेक्ट हो गए. ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट. वेरी गुड. और हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद वी विल जस्ट फिनिश इट ऑफ. ठीक है. सो सॉल्व दिस वन. एक रॉन्ग था, कोई बात नहीं अनामिका, कभी कभी हो जाते हैं. बट इसमें ऐसा कोई था नहीं जो बहुत मुश्किल था, तो आप आराम से करोगे तो आपके करेक्ट हो जाएंगे.
ये भी हो गया। ओके, तो फिर मैं आंसर बता देती हूँ। देखो, यहां से मुझे आंसर बताना है। प्रिया said, I have not met the boy, hence I cannot make a decision. ठीक है, अब यहां पर hence changes to thence, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, और यहाँ पर ये have not है, तो तुम सबको पता है कि have changes to had है ना, तो 4 सही हो गया और सेकंड भी गलत हो गया। वेरी गुड। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी माय एंजल? अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं हर मदर आस्क्ड अफेक्शनेटली, लेकिन चूंकि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको हर मदर आस्क्ड ही बोल रहे हैं। इफ ये किस टेंस में है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये गलत, ये गलत। इफ शी हैड एनीथिंग टू टेल हर, सो 3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेरी गुड। द मदर सेड टू द स्टूडेंट, वर्क हार्ड नाउ इफ यू विश टू हैव अ बेटर फ्यूचर। तो आप क्या बोलोगे? The teacher advised the students to work hard then. Now changes to then. ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। If they wished होगा ना, ये गलत, 1 करेक्ट। Okay. Now, the manager said to the executive, today you will come along with me to meet the client. Now, यहां पर आप हमेशा कनेक्ट दैट से करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दैट एंड दैट डे ही वुड with respect to the given option, 2 is the more appropriate one.
वैसे तो दोनों में से कोई सही नहीं है. You would have to go. Okay. The coach said, "Well done. You have made me proud." इसमें तुम लोग क्या मार्क किए हो? किसमें क्या सही होता बेटा? करेक्ट. इसमें 4 होगा. That he would come along with him to meet the client should be the more appropriate one. Okay, Diksha? ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? My sister said to me. Okay. So my sister said to me. अब देखो कभी कभी एसएससी कितना कॉम्प्लिकेट करता है. सेड टू को उसने टोल्ड में चेंज नहीं किया है. सेड टू को सेड ही रहने दिया है. ठीक है. डैट आ गया. आई आ गया. डिड नॉट हेल्प है, मतलब कि सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट एंड चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. ये गलत हो गया. हैड नॉट हेल्प्ड हर द डे बिफोर. यहाँ पे यस्टरडे चेंज नहीं किया. 1 करेक्ट. डन. इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था? यही तक किया है ना? इसके बाद भी किया है? ठीक है. अब इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन है नहीं. 3-4 क्वेश्चन होगा ओनली. 1 2 3 4. फटाफट ये चारों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो. देन वी विल फिनिश ऑफ विथ नरेशन टुडे. तो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विथ समथिंग एल्स. कोई बात नहीं. वेरी गुड रितेश, वेरी गुड. सो दिस इज डन है ना? ये प्रैक्टिस सेट ही तो चल रहा है. और क्या चल रहा है? इसके अलावा और प्रैक्टिस सेट दे देना, ऐसा कह रहे हो? चलो ठीक है. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ये हो गया ना? डन. डन. ग्रेट. एंड द लास्ट वन.
हो गया सबका? हो गया सबका? अरे बाबा बोलो। ठीक है, तो यहां से the candidate said I had passed the entrance test but could not present myself for the interview round last month. ठीक है, अब क्या होगा? The candidate said that he had passed. Past perfect remains past perfect only. ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, so had passed the entrance test but could not present himself ना, could not be presenting क्यों होगा? So with respect to this, option number 3 is the appropriate one. Okay, he said I had not received the passport, hence I could not attend the conference held last year. बेटा क्या है ना कि जब हेंस वर्ड यूज होता है, तो मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी तुम लोगों ने सॉल्व किया था कि हेंस चेंजेस टू देंस, है ना, लेकिन हेंस देन में नहीं बदलता है, देंस में बदलता है। ठीक है, अब अगर देंस ऑप्शन में ही नहीं है तो तुम किसी और के साथ नहीं जाओगे, हेंस ही रहने दोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से 3 आंसर हो जाएगा, इधर उधर आगे पीछे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। Now, इसके बाद वाला क्वेश्चन, the manager said I will not waste any further time and start the work today itself. Today changes to that day, है ना, today changes to that day, तो ये गलत और ये गलत। ठीक है, will not waste, तो will changes to would, ये गलत and fourth correct। ठीक है, and the last one, my sister asked my mother when she could have her dinner. have had है तो that will change to had, है ना, और इस वजह से right answer will be option number 4. Okay, so clear with narration? सबको समझ में आ गया नरेशन? सारे आंसर्स भी करेक्ट हो गए? ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर आंसर्स जो है रिसेंटली पूछे हुए, वो सारा मैंने डिस्कस करा दिया। ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन डन इन द क्लास, सो आई गेस नाउ यू गाइज आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द नरेशन। स्टिल मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी जो आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो यू गाइज आर फ्री एनफ टू आस्क। ठीक है, सो फ्रॉम माय एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक नरेशन। ओके, chalo, since our topic is completed, we will end the class. Okay, so bye bye guys, take care. सीजीएल में कितने मार्क्स का आता है नरेशन? बेटा सीजीएल प्री में तुम्हारा एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेंस में इससे 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 20 से 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 से 25 मार्क। तो टोटल जो इसका वेटेज होता है वो तुम्हारा 27, कभी 25 to 28 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो वेटेज बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।